So after the study of the main component of heart, blood vessels and the structure of heart, the next topic is working of heart. हमारा जो हार्ट है वो काम कैसे करता है ना, द मेन फिजियोलॉजी, जो उसकी फिजियोलॉजी है कैसे काम करेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक यहाँ पर पाथवे डायग्राम बता रखा है। पाथवे डायग्राम से हमें पता चलेगा कि कैसे हमारी बॉडी का जो प्योर ब्लड है या जो इम्प्योर ब्लड है वो अंदर की तरफ सर्कुलेट होता है और किस तरीके से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक और हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। ओके, सो द टॉपिक इज वर्किंग ऑफ हार्ट। इस टॉपिक को और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ में स्टडी करेंगे। क्या इसके अंदर हम कुछ नया सीख सकते हैं कि ऐसा क्या हो जिससे हमें समझ में आ जाए कि किस तरह से काम हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वी शुड नो द टॉपिक प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड। ओके, प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड which contain oxygen gas, O2 is present, okay, and impure blood O2 absent. That means this is oxygenated and this is deoxygenated blood. Okay, तो सबसे पहली बात, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन सारे ऑर्गन को किस टाइप का ब्लड चाहिए, प्योर ब्लड चाहिए, है ना। प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इनके पास में जो ब्लड आ रहा है, सपोज इन्होंने उनको यूज किया और ब्लड के ऑर्गन के टिश्यूज में जो एक सीक्वेंस हम पढ़ते हैं ना, सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, और इन सबसे बनता है पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी। तो ऑर्गन में जो ब्लड आया उनके अंदर प्रेजेंट टिश्यू और सेल्स, और सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको क्या किया, उसको अंदर की ऑक्सीजन गैस को यूज किया और रेस्पिरेशन करके ऑर्गन से जो ब्लड निकलेगा उस ब्लड के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाएगी, तो CO2 प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से उस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड जो है वो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन, यानी ये जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं और इस हार्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ओके, लाइक हैंड, हेड एंड नेक पार्ट, थोरैक्स पार्ट, तो ऑर्गन जितने भी बॉडी के हैं उन सारे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड इकट्ठा कौन करेगा, इम्प्योर ब्लड को कौन कलेक्ट करेगा। तो हमने इससे प्रीवियस सेशन में पढ़ा, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास में हमने पढ़ा, जो टॉपिक हमने पढ़ा था वेसल्स के लिए, पूरी बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड का कंडक्शन करता है वेन, ओके, और पूरी बॉडी में प्योर ब्लड का कंडक्शन जो करते हैं वो होते हैं आर्टरीज। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन से कंडक्शन ऑफ इम्प्योर ब्लड किससे होगा, वेन से होगा। तो बॉडी की जितनी भी वेन्स हैं सब किस में लग जाएगी, इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करने में। तो हमने स्टडी किया था हार्ट की स्ट्रक्चर को, जो हमारी हार्ट की स्ट्रक्चर थी, उस हार्ट की स्ट्रक्चर में इस पार्ट में दो वेना केवा, यहाँ पे एक एओर्टा और यहाँ पे वेना पल्मोनरी वेन, और यहाँ से एक वेन ऊपर आर्टरी ऊपर जा रही है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो दीज आर वेना केवा, अपर वेना केवा, लोअर वेना केवा। लोअर वेना केवा इट इज अ लोअर बिग वेन, अपर वेना केवा इट इज अपर बिग वेन। कहते हैं ना छोटे छोटे रिवर मिलकर के किस में जाते हैं, बड़े सी में जाते हैं, यानी छोटी नदियां किस में खुलती हैं, बड़ी नदियों में, बड़ी नदियां किस में खुलती हैं, समुद्रों में। वैसे ही क्या है, हमारी बॉडी की जितनी भी छोटी छोटी वेन्स हैं वो क्या करती हैं, वो सब की सब आकर के इकट्ठी होती हैं और किस में खुलती हैं, बड़ी वेन में, यानी बिग वेन में, जिसको हम बोल रहे हैं वेना केवा। और वेना केवा किस में खुल रही है, राइट ऑरिकल में। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो अपर और लोअर वेना केवा हैं ये पूरी बॉडी के ऑर्गन से क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड का कंडक्शन उनको कलेक्ट करते हैं। यानी हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन से दोनों वेना केवा, कौन कौन सी, एक तो अपर वेना केवा और एक लोअर वेना केवा, इम्प्योर ब्लड को लेकर के, अपर वेना केवा क्या करेगी, हार्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबसे, और लोअर वेना क्या करेगी, नीचे वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन से, सारी वेन्स के थ्रू ये जो वेना केवा है ये इम्प्योर ब्लड को लेकर के ऑर्गन से कहाँ चली जाएगी, राइट ऑरिकल में। यानी बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड अब कहाँ अंदर हो गया है, राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल की जो इनर वॉल्स है ना, राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम कह दो, इसकी जो इनर वॉल्स हैं इनके अंदर ब्लड इकट्ठा होगा तो क्या होगा, एक प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे ये जो यहाँ के ट्राइकस्पिड वॉल है, इन वॉल के थ्रू पूरा का पूरा ब्लड जो है वो कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से एक पाइप
पाइप मीन्स वेसल। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही थी? लंग्स की तरफ, क्योंकि ये आर्टरी लंग्स की है, दैट्स व्हाई द आर्टरी इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज पल्मोनरी वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? देखो, इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ले जा रही है। क्लियर? ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी का राइट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है? आगे की तरफ लंग्स में जा रही है, और ये भी क्या कर रही है? इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है। कौन ले जा रही है? तो पल्मोनरी आर्टरी। तो ये प्रूव होता है कि आर्टरी, पूरी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो सब क्या करती हैं? प्योर ब्लड का कंडक्शन करती हैं। बट पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज एन एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड का कंडक्शन करती है, और ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से लंग्स की तरफ जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट लंग्स वो प्लेस है हमारी बॉडी का जहाँ पर बाहर से ऑक्सीजन गैस अंदर आती है और CO2 गैस बाहर जाती है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, remember that diffusion means it is a movement of particles, gases, it is a movement from higher concentration to lower concentration। मतलब इसका क्या है? जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी क्या करती है? रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 गैस बनाती है। तो ह्यूमन, मैंने पहले भी बताया था अपने लेसन में कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन इज अ बेस्ट फैक्ट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन क्या करता है? दिन भर CO2 अपनी रिलीज करता रहता है और O2 गेन करता रहता है। तो CO2 को बार बार कौन बना रहा है? ह्यूमन बना रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डिफ्यूजन। किसके अंदर? लंग्स के अंदर। बाहर एनवायरनमेंट में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? अगर हम पूछे तो सबसे पहले जवाब आएगा नाइट्रोजन, 78% है। बट हम बात कर रहे हैं O2 और CO2 की, तो O2 का परसेंटेज 21% है। यानी अगर हम कंपैरिजन करें CO2 और O2 में, तो एनवायरनमेंट में कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% है। बट बॉडी के अंदर कौन ज्यादा है? CO2 ज्यादा है। तो जो चीज जहां पर ज्यादा है उसकी कंसंट्रेशन वहां ज्यादा होगी। तो मैंने क्या बोला? मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा है तो वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि बाहर CO2 कम है। डिफ्यूजन प्रोसेस, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर कम है, तो वो अंदर आ जाएगी बिकॉज डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये सिस्टम होता है। तो डिफ्यूजन को हम पढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, हमें भी क्लियर रहना चाहिए। 9th में भी हमने डिस्कस किया है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ पे, और जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगी हमारा ब्लड किस टाइप का हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड प्योर ब्लड। तो हमारी बॉडी में प्योर ब्लड यहाँ से वापस स्टार्ट होगा, और इस प्योर ब्लड को लाने के लिए जो वेन है वो है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करेगी? लेफ्ट ऑरिकल में एंटर होगी। अब देखो, जो वेन यहाँ पर आ रही है वो क्या लेके आ रही है? प्योर ब्लड। क्या लेके आ रही है? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड अंदर आ रहा है। कौन लेके आ रहा है उसको? पल्मोनरी वेन। दिस इज अ एक्सेप्शन। पूरी बॉडी की वेन्स क्या करती है? इम्प्योर ब्लड का कंडक्शन करती है, बट पल्मोनरी वेन कंडक्ट द प्योर ब्लड, एंड इट इज ओनली हैपन इन लंग्स। ओके, इन द केस ऑफ लंग्स। तो पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को यहाँ लाएगी, दैट अगेन प्रेशर इंक्रीज होगा, और पूरा का पूरा प्योर ब्लड यहाँ से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने कहा था यहाँ पर एक होती है बिग आर्टरी, व्हिच इज कॉल्ड एओर्टा। एओर्टा मींस बिग आर्टरी। ये बिग आर्टरी यहाँ से इस प्योर ब्लड को क्या करेगी? बाहर लेकर के, और फिर छोटी छोटी आर्टरीज में निकल जाएगी। कोई हेपेटिक आर्टरी, कोई रीनल आर्टरी, रीनल मींस किडनी वाली आर्टरी, कोई पल्मोनरी आर्टरी। तो सारी आर्टरीज जो है वो यहाँ से आगे जाकर के अलग अलग ऑर्गन्स में प्योर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो एओर्टा क्या कर रहा है? प्योर ब्लड का कंडक्शन कर रहा है। जो इम्प्योर ब्लड इस ऑर्गन से निकल करके पूरा प्योर होकर के वापस ऑर्गन में आया, उसको अपने हार्ट से, यानी एक बार इम्प्योर से प्योर होने के लिए, इम्प्योर टू प्योर होने के लिए उसको अपने हार्ट से एंड ट्वाइस टाइम, 2 बार उसको हार्ट के अंदर से गुजरना पड़ा, वहां से उसको निकलना पड़ा। फर्स्ट ऑर्गन का पूरा इम्प्योर ब्लड उसके फर्स्ट हाफ में गया, देन उसके बाद बाहर लंग्स में गया, फिर उसके वापस सेकंड हाफ में आया, फिर उसके बाद वापस वो ऑर्गन गया। यानी एक बार ऑर्गन से निकलने के बाद इम्प्योर से प्योर होकर वापस ऑर्गन में आया, बट इनके अंदर इन केस हार्ट के अंदर से वो इन ट्वाइस टाइम, 2 बार वो उसके अंदर से गुजरा। दैट्स व्हाई द होल प्रोसेस इज नोन एज डबल
circulation process. Okay, this is a double circulation. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आता डायरेक्ट कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ट और डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हार्ट. कभी क्वेश्चन आएगा डबल सर्कुलेशन क्या है ना, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन. तो यही है डबल सर्कुलेशन. तो इन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने क्या क्या पढ़ाई की? द मेन कंपोनेंट आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. और फिर हमने ब्लड की स्ट्रक्चर, ब्लड की कंपोजिशन को पढ़ा, प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी. देन उसके बाद ब्लड वेसल्स को स्टडी किया, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज. देन नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. फिर उसके बाद में हार्ट की फिजियोलॉजी, वर्किंग ऑफ हार्ट, कैसे हार्ट काम करता है. एक हार्ट का काम क्या है? पंप करना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना. इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर इंक्रीज होते हैं, जो प्रेशर डेवलप होते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. और इनकी जो वैल्यूज होती हैं एक हेल्दी ह्यूमन के लिए वो होती है अपर वैल्यू 120 एंड लोअर वैल्यू इज 80 एंड द यूनिट इज mmHg. यूनिट इज mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी. 120 हायर रेंज, 80 लोअर रेंज. अगर इनसे ज्यादा या कम होता है तो फिर हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है. एंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, when the inner vessels of blood, ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड अपनी इनर वॉल पे क्या कर रहा है? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है. द प्रेशर इंक्रीज्ड बाय ब्लड इन द inner wall of blood vessels is called as blood pressure, and the higher value is 120 in human healthy human, and the lower value is 80. In whole process हमने क्या सीखा? It is a double circulation. मतलब एक बार ब्लड जो है वो इम्प्योर से प्योर होने के लिए हार्ट से 2 बार गुजरता है, अपना रास्ता पूरा करता है. That's why the called as double circulation, and it is a circulatory system of human being. Okay, clear?